माँ की दौलत। रोहन ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियाँ, इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। रोहन के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी रोहन को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहू से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन रोहन की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गई, पर शांति मात्र अकेली रह गई। शांति ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली शीला मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। शांति को उदास देखकर शीला ने शांति से उसकी उदासी का कारण पूछा। शांति ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर शीला ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वह सब सुनकर शांति को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शीला के बताए अनुसार शीला एक बैग लेकर शांति के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शीला ने शांति को गले लगा लिया। शांति ने शीला को पूछा, शीला तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? शांति की दोनों बहू शांति की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शीला बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ, हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजाजी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार शांति बोली, शीला तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शीला जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे शांति, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े लिखे नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर शीला आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 8-10 सोने के गहने और 60,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 55,000 की नोटें हैं और 1 रुपये की 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शीला का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत ही अमीर औरत है और धन की तिजोरी के साथ लाई हैं। ऐसा विचार करके शांति की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली, क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी तो नहीं पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी जिया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शीला उससे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा जो उसे मार्ग दिखाता ही है। ऐसा बोलकर शीला चाय पीकर वहाँ से चली गई। शीला के जाने के बाद शांति के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। शांति खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दे लेती और शीला के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नानों की आवाज़ रात के समय
स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उनका शांति के प्रति प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ऐसा 4-5 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और यह सिलसिला शांति ने अपने मरने तक चालू रखा। शांति के आखिरी 5 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक शांति की भी मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और उल्लोक लाज के लिए उसके बहू और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला। उनको देखकर धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। यही तो शांति की दौलत थी, जिसके लालच में आकर उसके बेटे और बहू ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था।